बच्चों, आज हम कक्षा 3 की विज्ञान विषय में पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मानव शरीर। सब बच्चे अपनी किताब में देखिए। मानव शरीर किसी मशीन की भांति ही कार्य करता है। यह श्वसन करता है, सूंघ सकता है, खा पी सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है, स्पर्श का अनुभव कर सकता है तथा अपने आसपास का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखो बच्चों, जो हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, जो कई कार्य है जो एक साथ करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हम किसी वस्तु को देख भी सकते हैं और किसी प्रकार की अगर कोई आवाज़ होती है तो उसको हम सुन भी सकते हैं। तो इस तरह मनुष्य का जो शरीर है वह कई कार्य एक साथ करता है, इसलिए यह एक जटिल मशीन की भांति है, जटिल मशीन की तरह है। आगे देखिए, यह प्रजनन कर सकता है, बढ़ सकता है तथा संवेदन एवं प्रतिक्रिया भी कर सकता है। यह प्रजनन कर सकता है यानी कि मनुष्य है जो अपने जैसे बच्चे पैदा करना, प्रजनन यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करना, और संवेदन एवं प्रतिक्रिया भी कर सकता है यानी कि हमारे जैसे कभी कोई सुई चुभती है तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि हमारे कुछ चुभा है और हम वहाँ से हाथ या पैर जो भी है हटा लेते हैं। तो इस तरह मनुष्य का जो शरीर है वह कई कार्य एक साथ करता है। आगे देखिए, इतने कार्यों को एक साथ कर पाने का मुख्य कारण इसमें अनेक तंत्रों का उपस्थित होना है कि मनुष्य जो ये इतने कार्य एक साथ करता है तो वो कार्य है जो मनुष्य के शरीर में जो तंत्र होते हैं उसके कारण ये होता है। ये सभी तंत्र एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र की संरचना तथा कार्य भिन्न होते हैं। प्रत्येक तंत्र में विभिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक अंग विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा बना होता है। प्रत्येक ऊतक विभिन्न कोशिकाओं का बना होता है। सभी कोशिकाएं एक सा कार्य करती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। कि मानव शरीर जो होता है बच्चों, उसमें असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर ये तंत्र बनते हैं। आगे देखिए, अब जो मनुष्य का जो मानव शरीर जो है उसके जो अंग है उसमें पहला आता है मस्तिष्क। यहाँ देखिए सब बच्चे, मस्तिष्क ये है जिसको दिमाग कहते हैं। तो जो मस्तिष्क होता है बच्चों, यह एक मजबूत हड्डियों से ढका रहता है। जो खोपड़ी होती है इससे ढका रहता है, जिससे यह सुरक्षित रहता है। और मस्तिष्क है जो हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण रखता है, हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है। और मनुष्य के शरीर में जितने भी ये तंत्रिकाएं होती है बच्चों, ये सारी तंत्रिकाएं सभी अंगों की तंत्रिकाएं है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। तो मस्तिष्क और ये तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है। सब बच्चे देखिए अपनी किताब में, मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों को अपने नियंत्रण में रखता है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए सिर की मजबूत हड्डियों का कवच बना होता है। यहाँ देखिए, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए ये सिर की जो मजबूत हड्डी है जिसे खोपड़ी कहते हैं, ये कवच बना होता है। मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों से उनकी तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ा हुआ होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये शरीर के जितने भी अंग हैं तो इन अंगों की जो ये तंत्रिकाएं हैं मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। मस्तिष्क और सभी तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिकाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती हैं, साथ ही ये मस्तिष्क द्वारा दी गई आज्ञा को अंगों तक पहुंचाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो छूते ही हम वहाँ से हाथ हटा देते हैं। तो ये किस कारण होता है कि जो हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं होती है वे बहुत संवेदनशील होती है, वे मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है और हम तुरंत वो कार्य करते हैं।
तो ये जो कार्य होता है उसमें समय नहीं के बराबर लगता है। अब देखिए अगला आता है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय बच्चों 5 होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अपनी किताब में देखिए सब बच्चे। ज्ञानेंद्रियों से हमें बाह्य जगत का ज्ञान होता है। ये मस्तिष्क की बाहरी खिड़कियाँ कहलाती हैं। ये मस्तिष्क को ज्ञानेंद्रियों द्वारा संदेश भेजती हैं। मस्तिष्क इनके द्वारा भेजे गए संदेश, अब देखिए संदेश में क्या है, चित्र जो हम आंखों से देखते हैं, और ध्वनि हम जो कानों से सुनते हैं, और गंध नाक से, और स्वाद, स्वाद का अनुभव हम जीभ से करते हैं, और स्पर्श व संवेदन जो ये त्वचा जो होती है खाल उससे करते हैं। तो ये मस्तिष्क उनको समझता है और यह निर्णय करता है कि संदेश अच्छे हैं या बुरे हैं। हमारा पूरा शरीर त्वचा से ढका होता है। त्वचा हमें गर्म, ठंडे, चिकने, रूखे, नरम, कठोर एवं, अगले पेज पर देखिए, हल्के, भारी आदि का संवेदन कराने में सहायक होती है। उंगलियों के सिरे की त्वचा अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होती है। जीभ से हम विभिन्न स्वाद चखते हैं। जीभ का आगे का भाग मीठा तथा जीभ का पीछे का भाग कड़वा स्वाद अनुभव करता है। इसके दाईं ओर का भाग नमकीन तथा बाईं ओर का भाग खट्टा स्वाद अनुभव करता है। तो देखिए बच्चों, हम स्वाद का अनुभव जीभ के द्वारा करते हैं, और किसी भी वस्तु को छूकर हम उसका अनुभव करते हैं तो वो होता है त्वचा के द्वारा। तो ये थी हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय जिनके द्वारा हम बाह्य वातावरण का है जो अनुभव करते हैं। अगला देखिए अब आता है पेशी तंत्र, कि मानव शरीर है जो बच्चों हड्डियों तथा मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है। या देखिए ये जो मानव के पूरे शरीर में ये मांसपेशियाँ है। तो जब हम ये देखिए ये हाथ सीधा है तो ये मांसपेशियाँ फैल जाती है, और जब हम हाथ को वापस ऐसे मोड़ते हैं तो ये मांसपेशियाँ है जो सिकुड़ जाती है। तो इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे उठना, चलना, बैठना, खड़ा होना, ये सभी कार्य है जो हम मांसपेशियों के द्वारा करते हैं, और मांसपेशियों के द्वारा ही हम अपने सभी अंगों को हिला डुला सकते हैं। देखिए सब बच्चे किताब में, मानव शरीर में 500 से अधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये ऊतकों से बनी होती हैं। मांसपेशियों का मुख्य कार्य गति करना, फैलना और सिकुड़ना है। मानव शरीर में एक शक्तिशाली पेशी तंत्र पाया जाता है। हड्डियां और मांसपेशियां उठने, चलने, बैठने, खड़े होने तथा दौड़ने में मिलजुल कर कार्य करती है। इनकी सहायता से ही हम अपने अंगों को हिला डुला सकते हैं। कि ये जो मानव शरीर है बच्चों हड्डियों तथा मांसपेशियों से बना है। हड्डियों के ऊपर ये मांसपेशियां होती है और इसके ऊपर त्वचा होती है। तो ये हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर आपस में कार्य करती है, और हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए आता है पाचन तंत्र। हमें बढ़ने, कार्य करने और खेलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पाचन का अर्थ भोजन को सरल विलेय के रूप में बदलना है। हमारे दांत भोजन को चबाते हैं। चबाते समय मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से निकली लार उसमें मिल जाती है। कि जब हम भोजन करते हैं बच्चों तो सबसे पहले हम भोजन को दांतों से चबाते हैं, और फिर चबाते समय क्या होता है, जो मुंह में लार होती है वो उस भोजन को लुगदी में बदल देता है, और फिर वह भोजन है जो भोजन नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। देखिए आगे, लार मिलने से भोजन मुलायम हो जाता है। आमाशय में पाचक रस इसे विलेय के रूप में बदल देते हैं। कि जब भोजन आमाशय में पहुंचता है बच्चों तो वहाँ पर जो पाचक रस होते हैं वो भोजन को विलेय के रूप में बदल देते हैं, और रक्त आंतों से पचे भोजन के रस को लेकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। और जो रक्त यानी कि जो खून है वह आंतों से जो पचे हुए भोजन का जो रस होता है वो रक्त की सहायता से पूरे शरीर के भागों में
पहुंचाया जाता है, और जो बिना पचा जो भोजन होता है वह बड़ी आंत द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। बिना पचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये था पाचन तंत्र, कि जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन किस प्रकार होता है। अब अगला आता है, देखिए कंकाल तंत्र। यहाँ देखिए ये कंकाल तंत्र है, पूरे हड्डियों का जो ये ढांचा बना ये है कंकाल तंत्र। तो मानव शरीर है जो उसमें 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। ये जितनी भी हड्डी है ये कुल मिलाकर कितनी है, 206। मानव शरीर का ढांचा 206 हड्डियों से मिलकर बना है। यह ढांचा ही कंकाल तंत्र कहलाता है, कि जो पूरा ढांचा है ये है कंकाल तंत्र। इस तंत्र से ही हमारे शरीर को सहारा तथा आकार मिलता है। यह हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ये जो कंकाल तंत्र है जो बच्चों, इसके द्वारा हमारे शरीर को सहारा मिलता है और आकार मिलता है। जैसे देखिए ये खोपड़ी है, तो इससे हमारे शरीर को है जो ये मुंह का, ये सिर का जो आकार मिला हुआ है। ये उंगलियों की जो हड्डी है, तो इसके द्वारा है जो हाथ का जो ये आकार बना हुआ है। तो इस तरह कंकाल तंत्र से है जो हमारे शरीर को सहारा भी मिलता है और आकार भी मिलता है। और ये है जो आंतरिक अंग, इनके अंदर जैसे ये फेफड़े हैं, इनके ऊपर ये इसके अंदर के जो अंग है उनकी सुरक्षा भी करता है। अगला देखिए, अब आता है श्वसन तंत्र। नाक, वायु नली तथा फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। यह तंत्र शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन भेजने का काम रक्त की सहायता से किया जाता है। ऑक्सीजन भोजन को जलाकर हमें कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, इनमें रक्त शुद्ध किया जाता है। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा सांस छोड़ते समय हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यहाँ देखिए सब बच्चे, ये नाक, वायुनली और ये फेफड़े ये मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। नाक से जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल से हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, और जब वापस हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब आता है अगला, देखिए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का अर्थ होता है बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना। पाचन क्रिया और शरीर के कार्य करने के फलस्वरूप शरीर में कुछ हानिकारक अथवा अपशिष्ट, ये अवशिष्ट लिखा देखिए सब बच्चे, ये अपशिष्ट होगा, वह को यहाँ प बना दीजिए, अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने में प्रयुक्त अंग उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, इनका कार्य रक्त की गंदगी को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालना है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के साथ और त्वचा पसीने के रूप में शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ है ये उत्सर्जन तंत्र, ये है मानव शरीर के 2 गुर्दे होते हैं। तो इन गुर्दों की सहायता से जो रक्त की गंदगी होती है वह मूत्र के रूप में बाहर निकाली जाती है। और जो फेफड़े होते हैं वो हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, और फेफड़ों के द्वारा जब हम वापस सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बाहर निकलती है। और हमारी त्वचा पे जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों के द्वारा पसीने के रूप में हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। तो ये था उत्सर्जन तंत्र। अब आता है देखिए परिसंचरण तंत्र। किताब में देखिए सब बच्चे, धमनियां और शिराएं एक तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न भागों को भेजता है। यहाँ देखिए ये हृदय है, इसके द्वारा है जो हमारे शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुँचाया जाता है।
शुद्ध रक्त धमनियों से आता है और अशुद्ध रक्त शिराओं से वापस हृदय में जाता है। ये जो शुद्ध रक्त होता है बच्चों, ये देखिए यहाँ दी हुई ये धमनियाँ, इनमें ये शुद्ध रक्त होता है और ये जो शिराएं होती है इसमें अशुद्ध रक्त जो होता है वो वापस हृदय तक पहुँचता है। इस प्रकार धमनियों में शुद्ध रक्त तथा शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। रक्त ही शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन भेजता है। तो हमारी जो धमनियाँ जो होती है इनमें शुद्ध रक्त होता है और ये होती है शिराएं जिनमें अशुद्ध रक्त होता है जो वापस हृदय तक पहुँचता है। और इस रक्त के द्वारा, रक्त यानी खून जो होता है उसके द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। अगला देखिए अब प्रजनन तंत्र। प्रजनन यानी होता है अपने समान बच्चे पैदा करना, अपने जैसे संतान पैदा करना। तो शरीर में एक तंत्र और होता है जिसके द्वारा संतान का जन्म होता है, यह प्रजनन तंत्र कहलाता है। तो अपने समान संतान पैदा करना वो होता है प्रजनन। अब देखिए इस पाठ के सार तत्व। शरीर के सभी अंगों को मस्तिष्क अपने नियंत्रण में रखता है। ज्ञानेंद्रियां हमें बाहरी जगत का ज्ञान कराती है। मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये हमारा कंकाल तंत्र बनाती है। श्वसन तंत्र भोजन को जलाकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हृदय से शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में जाता है तथा शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय को वापस आता है। यह कार्य परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। पाचन तंत्र भोजन के पाचन में सहायक होता है। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर की गंदगी को मल एवं पसीना आदि के रूप में बाहर निकाल देता है। ये था हमारा पाठ मानव शरीर। तो आज यहीं पर समाप्त होता है। आप सब बच्चे बैठकर इस पाठ का अध्ययन एक बार वापस से करेंगे और इसके सार तत्व आपको याद करेंगे।